तो एक स्टैंडर्ड 1 क्लास का भी बच्चा का जो फ़ी है हमसे भारी पड़ रहा है, हमसे ज़्यादा उनका फ़ी है। कि इतना कम प्राइस में कोई भी इंस्टीट्यूशन मिनिमम 50 बच्चे का बैच नहीं है। सर बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है और जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किए जाते हैं। बिल्कुल, ये सारे लोग जो भी यहाँ बच्चे हैं इन्होंने प्री का एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई किया है और सारे लोगों का इस बार मेंस का पेपर है। आगे भी हमने सोचा है कि हर साल कुछ बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हो गई, रिजल्ट सामने आ गया और वो अभ्यर्थी जो लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद री एग्ज़ाम होगा, लेकिन बीपीएससी ने रिज़ल्ट जारी कर दिया और अब बीपीएससी 17वीं मेंस की संभावित तारीख भी आ गई है। और अब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली है उनके लिए बड़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या करें आगे, कैसे परीक्षा की तैयारी करें। तो हम आपके सामने A1 IAS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं। हमारे सामने A1 IAS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं निशि रंजन सर, अभी जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स की परीक्षा पास किए वो मेंस की तैयारी कैसे करें? मेंस के लिए अब जो समय है, एक्सपेक्टेड डेट बीपीएससी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में अप्रैल के एग्जामिनेशंस हो सकते हैं मेंस के। लेकिन अभी मामला विचाराधीन है, हाई कोर्ट में ये मामला जा चुका है। तो खैर वो सेकंड पार्ट है, जिनका पीटी हो गया है वैसे अभ्यर्थी को समय ना बर्बाद करते हुए वैसे सेक्शन के ऊपर फोकस करनी चाहिए जो करंट पार्ट है। करंट पार्ट कहने का मतलब पिछले 1 साल का पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक में जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हैं उसको कंप्लीट तौर पे फोकस करें। डीआई को फोकस करें चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वहाँ पे 72 मार्क्स सीधे सीधे वहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे सीधा मार्क्स मिल सकता है। अब रही बात स्टार्टिंग पार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब पढ़ा है, आपके स्टार्टिंग पोर्शन कंप्लीट है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग को फोकस करें, करंट पार्ट को पढ़ें और स्टार्टिंग के साथ करंट को लिंक करके उसके ऊपर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल सर, A1 IAS इंस्टीट्यूट जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये बाकी कैसे इंस्टीट्यूट से अलग है और आप लोग किस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पे बताऊं कि अलग तो इंस्टीट्यूशन है तो सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई ही होती है। हाँ, अलग इस रूप में कह सकते हैं कि हमने जैसे कोर्स जितने भी लाया है उसमें एक सुविधा हमने रखी है रिसफलिंग। रिसफलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे विद्यार्थी हैं वैसी उनको सुविधा देंगे, जैसे विद्यार्थी हैं वैसे उनको बैच देंगे। आप देखते हैं जनरली किसी भी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन होता है, वहाँ पे 2, 4, 500 कई जगहों पे 1000, 2000 की भी संख्या होती है एक बैच में, और सबके लिए पढ़ाई तो एक समान है। फैकल्टी जो भी है वो पढ़ा रहे हैं तो एक ही रिदम में पढ़ा रहे हैं। वैसे में कई बच्चों के साथ ये परेशानी होती है कि वो अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते और उस भीड़ में कई बार उनकी आवाज़ भी नहीं पहुंच पाती, वो उनकी आवाज़ दब जाती है, उस क्राउड में वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। बाद में कितना हो पाता नहीं हो पाता मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं बच्चों से मिलता हूँ तो सबका यही कहना होता है कि सर भीड़ में मेरी ठीक से तैयारी नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ किया कि सबसे पहला कि बच्चों की जो संख्या होगी एक बैच में वो लिमिटेड होगी, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी परिस्थिति में 50 से ज़्यादा बच्चों की संख्या नहीं होगी। दूसरा कि जैसे बच्चे होंगे, मान लिया हमने यहाँ पे एक कोर्स किया कि 10 महीना पहले वो पढ़ेंगे, 10 महीना के बाद उनका हम एक टेस्ट लेंगे, बच्चों से बात भी करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी पेपर में आपको दिक्कत है या आपने टेस्ट के बेसिस पे उनको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे, जैसे बच्चे हैं वैसे सुविधा हम उनको देंगे। बिल्कुल, जब हम राजधानी पटना में बैठकर ये बात कर रहे हैं तो पटना में बीपीएससी के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, यूपीएससी के बहुत कम है। और अगर कोई इंस्टीट्यूट ये दावा कर भी रहा है कि यूपीएससी हम पढ़ा रहे हैं लेकिन वैसा नहीं पढ़ाते हैं, बीपीएससी की फिर भी पढ़ाई हो जाती है पटना में। तो पटना में जब A1 IAS आया है तो यूपीएससी के लिए किस तरीके से बैच आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी, हमने यूपीएससी के लिए 2 तरीके के बैच बनाए हैं। एक बैच ऐसा है जो बिल्कुल जस्ट 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। जो जस्ट 12th पास बच्चों के साथ एक परेशानी होती है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चे भी हैं, पीजी किए हुए बच्चे भी हैं, ऑलरेडी वो यूपीएससी में 1-2 बार बैठ चुके ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। उस एस्पायरेंट्स के बीच में उनकी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर नहीं हो पाती हैं। तो हमने यूपीएससी के लिए 2 तरीके का बैच बनाया है। एक ऐसा बैच जो बिल्कुल जस्ट 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और एक ऐसा बैच होगा जिसमें आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर क्वालिफाइड हों। तो सेकेंड ईयर तक आप पढ़ चुके हैं, बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 6 to 12th के बीच में ही आपको कई तरह की परेशानियां रही हैं तो आपके लिए हम अलग से बैच देंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो कहने का मतलब है कि अपने आप को अब तक महसूस कर रहे थे कि हम बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके लिए हम अलग से व्यवस्था देंगे, उनको ज़्यादा समय देंगे, उनके लिए 3 ईयर्स
का 3 साल का कोर्स प्लान हमने किया है। उनके लिए अलग से मेंटरशिप की व्यवस्था करी है, उनके लिए अलग से डाउट सेशन की व्यवस्था करी है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होंगी। बिल्कुल, अगर यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशंस की बात करें तो बच्चे चाहते हैं कि 12th के बाद से शुरू कर दें। हालांकि जब आप ग्रेजुएट हो उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा फ़ी सबसे बड़ा मेजर पार्ट है कि फ़ी किस तरीके का है। जी, देखिए फ़ी के मामले में अगर बात करें तो आप गिने चुने इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा रहे हैं। उसमें से अगर मुझे देखा जाए तो मैं एक पहला इंस्टीट्यूट हूँ जो ओनली 29,500 अभी हमारी फ़ी है एट प्रेजेंट, और 29,500 रुपये में हम लोग बीपीएससी के पूरे सिलेबस पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इतना कम प्राइस में कोई भी इंस्टीट्यूशन मिनिमम 50 बच्चे का बैच नहीं है किसी के पास। हम लोग मात्र 50 बच्चों की संख्या में इतनी कम फी में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि फ़ी के हिसाब से भी देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड 1 क्लास का भी बच्चा का जो फ़ी है हमसे भारी पड़ रहा है, हमसे ज़्यादा उनका फ़ी है। आप किसी भी स्कूल में देखें तो 3-4 हज़ार रुपये महीने का फ़ी बनता है, साल का देखें तो 48,000 50,000 रुपये उनकी फ़ी बनती है। लेकिन हमारे पास 48-50 हज़ार तो छोड़ दीजिए, 30,000 से भी कम की फ़ी है। तो कहने का मतलब है फ़ी के मामले में भी इंडिया में देखे जाए तो सबसे कम फ़ी में, सबसे कम बैच साइज में, और एटलीस्ट यूपीएससी 2-3 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर्ड 8-10 साल का इंडिया करप्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी के साथ इतना कम फी में हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीज़ की तैयारी हो गई और फ़ी मात्र 29,000 के आसपास की है। इसके अलावा आपके फैकल्टी कहाँ के हैं, कैसे हैं, ये भी बच्चों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन जी है। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं इसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया कि पहला क्राइटेरिया है कि सर मैम कि हम लोग भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटते इसको। लेकिन देखा जाए तो अलग अलग स्टेट से है, बिहार से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, यूपी से भी हैं, तो अलग अलग लोकेशन से हैं। बट मेन जो क्राइटेरिया है यहाँ पे कि कम से कम आप यूपीएससी 2-3 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर्ड हो, यानी कि यूपीएससी का आपने मेंस क्वालिफाई किया है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसने रिजल्ट दिया है, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कुछ एक्सपीरियंस हो 8-10 साल का, तो वही यहाँ पे हैं। जितने भी फैकल्टी हैं ये मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। बिल्कुल, हम यहाँ पर जाएंगे, क्लासेस पे देखेंगे स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी जब आप ये स्टार्ट किए हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे स्टूडेंट्स जो कुछ अभी एक क्लास चल रही है वहाँ पे बच्चे हैं जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं शिक्षा। आगे भी हमने सोचा है कि हर साल कुछ बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ये बेहतरीन बात है। इसके अलावा अगर एड्रेस की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर है, वीणा निवास, दादी जी लेन में है, नियर मारुति सुजुकी, बोरिंग रोड के बेहद नज़दीक है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। और बाकी इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या है, हम आपको घूम कर भी दिखाएंगे। देखिए, हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम आपको क्लासेस भी दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर ली है वो तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सर से भी बातचीत करेंगे। अभी ये तमाम जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया है, अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे लोग जो भी यहाँ बच्चे हैं इन्होंने प्री का एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई किया है और सारे लोगों का इस बार मेंस का पेपर है। तो उसी की तैयारी के लिए फिर से ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा DI पोर्शन है, ये मेंस का पार्ट है। 72 मार्क्स टोटल पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर टीचर पढ़ा रहे हैं, अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे। आपने प्रीलिम्स की परीक्षा निकाली, जी कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी कोऑपरेटिव है और जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किए जाते हैं और सर का पूरा सहयोग रहता है। क्या नाम है? अदिति नाम है। देखिए, और भी जितने स्टूडेंट हैं ये सभी लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? संकेत कुमार। कैसी पढ़ाई हो रही है? काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी कोऑपरेटिव फैकल्टी है, हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बेटर रहेगा मेंस में। देखिए, यहाँ पे सबका यही कहना है कि बड़े कोऑपरेटिव हैं जितने यहाँ पर टीचर्स हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। और ये हमने आपको एड्रेस बताया है, बोरिंग रोड के नज़दीक है। एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ढेर सारे इंस्टीट्यूट है और आप भीड़ भाड़ में पढ़ाई कर रहे हैं तो मात्र 50 स्टूडेंट का ये बैच है जहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप आइए और देखिए।